हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम वही चल रहे हैं पेपर। तो देखिए, हमारे हो गया था कल 65 क्वेश्चन तक हो गया था। इसमें एक थोड़ा सा बताना था जो 65 में था कि कौन सा विटामिन लौह तत्व को अवशोषित करता है। तो इसमें पहला था जैसे विटामिन B12, विटामिन B12। इसके बाद था विटामिन विटामिन B6 और एक था विटामिन C। तीसरे में विटामिन C और चौथे में था विटामिन A। तो मैं इनके रासायनिक नाम बता रहा था, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। जैसे विटामिन B12 साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन या मिन। इसका होता है पायरिडोक्सिन और इसका रासायनिक होता है एस्केर्बिक एसिड, एस्केर्बिक एसिड। और इसका होता है रेटिनोल, जो आंखों के लिए रतौंधी रोग होता है, किसकी, इसकी कमी से होता है। इसका भी जो रोग होता है वो इसकी कमी से होता है, विटामिन C की कमी से। और जैसे जीभ में चलना या कुछ मतलब जैसे शरीर में ना पाचन का नहीं होना, ये विटामिन B6 से। और विटामिन B12 इसकी कमी से जो है मतलब शरीर में चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधला दिखाई देना, चलने में कठिनाई होना, यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो 1% में इतने सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए आपके। इसके बाद चलते हैं नंबर 66 में। 66 में केलिस्थेनिक केलिस्थेनिक व्यायाम किया जाता है, व्यायाम किया जाता है। तो इसमें और तो बोल देता हूँ, जो राइट होगा बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है। भारी वजन के साथ, मतलब भारी वजन के साथ करते हैं क्या इसको। दूसरा डंबल्स के साथ। और तीसरा है अपने शरीर के वजन के साथ। और चौथा है पार्टनर के साथ। तो इसमें कौन सा राइट होगा एक बार फिर देखिए। भारी वजन के साथ, डंबल्स के साथ, अपने शरीर के वजन के साथ और पार्टनर की मदद से। तो कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें राइट है अपने शरीर के वजन के साथ, अपने शरीर के वजन के साथ, ये वाला उत्तर है इसमें। 67वें क्वेश्चन में 3 कथन दिए, इसमें से ये डिलीट किया गया था एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए इसमें, मतलब एक तरह से वो कथन और इसका कारण वाला है। तो इसमें इससे तो कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन इसी के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो जैसे 3 कथन दिए गए हैं, तीन कथन दिए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना था। तो जैसे कथन फर्स्ट, बास्केटबॉल रिंग का व्यास, बास्केटबॉल रिंग का व्यास, रिंग का व्यास 16 इंच होता है,
16 इंच होता है। आप निकाल लेना अर्थ। और इसके बाद दिया है कथन सेकेंड। अभी आपको पता लग जाएगा तैयारी कैसी है। कथन सेकेंड, इसमें दिया है बास्केटबॉल खेल 9 नियमों से संचालित होता है। बास्केटबॉल खेल 9 नियमों द्वारा संचालित होता है। और कथन थर्ड, बास्केटबॉल में केंद्रीय वृत्त, बास्केटबॉल में केंद्रीय वृत्त 1.80 मीटर की 80 मीटर की त्रिज्या से अंकन किया जाता है। अंकन किया जाता है। तो कौन सी त्रिज्या से अंकन किया जाता है? इस प्रकार 3 नियम है। अब इसमें पहला दिया है सही विकल्प। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प पहला इसमें फर्स्ट व थर्ड सही है। फर्स्ट व थर्ड सही है। दूसरा दिया है सेकंड व थर्ड सही है। सही है। तीसरा है केवल फर्स्ट व सेकंड सही है, यानी फर्स्ट व सेकंड सही है। और उसके बाद फोर्थ में दिया है तीनों कथन सही है। तीनों सही है। तो आप अनुमान लगा के देखिए कौन सा राइट होगा। तो इसमें देखिए आपकी नॉलेज किस प्रकार की है। तो देखिए इसमें से मात्र एक ही राइट है, बाकी 2 गलत है। जैसे ये जो दे रखा है ना, ये 18 इंच, उसकी जगह क्या है, जहाँ तक मुझे ध्यान है 16 इंच होता है। सॉरी 18 इंच होता है। 16 तो इसमें दिया है ना, तो ये 18 इंच होता है। और उसके बाद में 9 नियमों द्वारा संचालित होता है। तो 9 नियमों की जगह क्या है, 8 नियम है। 8 नियम द्वारा संचालित होता है। और बाकी बचा थर्ड, तो ये राइट है। लेकिन इन कथन में दोनों का एक साथ है। किसी अगर एक का देते तो राइट होते, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड सही है, फर्स्ट थर्ड सही है, सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, और तीनों सही है। तो इस प्रकार से ये, तो इसलिए इसको क्या किया गया था, उस समय डिलीट किया गया था। इसमें से मात्र एक ही राइट था। और उसके बाद चलते हैं 68 में। एक खिलाड़ी के शक्ति विकास में उपयोगी निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक खिलाड़ी, नंबर कौन सा है, 68। एक खिलाड़ी के शक्ति विकास में, शक्ति विकास
में, खिलाड़ी के शक्ति विकास में उपयोगी निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। इसमें दिया है नंबर 1 में आइसोट्रोनिक व्यायाम। आइसोट्रोनिक व्यायाम। दूसरा दिया है आइसोटोनिक, है ना, आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम और आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तीसरा है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो इससे मिलित वाला क्वेश्चन था ये। इसमें दिया है, फिर इसमें बड़ा करके दिया है, उसमें एक और है। जब मांसपेशी अस्थिर प्रतिरोध के खिलाफ स्थिर गति की अधिकतम रूप में गति करती है। थोड़ा बड़ा है। जब मांसपेशी किन्सियोलॉजी का है क्वेश्चन, किन्सियोलॉजी। जब मांसपेशी अस्थिर प्रतिरोध, जब मांसपेशी अस्थिर प्रतिरोध के खिलाफ स्थिर गति में, स्थिर गति से अधिकतम रूप से गति करती है। अधिकतम रूप से गति करती है। पहला मिलता है दूसरे में। जब पेशीय तनाव, जब पेशीय तनाव ऊपरी लंबाई को प्रभावित नहीं करता, नहीं करता है। और तीसरा दिया है जब उद्दीपक पेशी की लंबाई में उत्केंद्रित या अभिकेंद्रित परिवर्तन करता है।
परिवर्तन करता है। तो इसमें दिया है अब राइट में नंबर 1 में ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, दूसरे में ए में तीसरा, बी में दूसरा, सी में पहला, इसे दिए संख्या में है, हालांकि वही था तो उसका सेकंड में ऐसे करके बताया। पहला, तीसरा, ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में पहला, नंबर 4 में ए में पहला, बी में तीसरा, सी में दूसरा। इसमें से देखना है कौन सा राइट है। तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ना, ये सेकंड राइट है। तो देखते हैं, देखो ए में पहला, इसको इसमें चलते हैं, ए में तीसरा। अब ये कौन सा था, इसमें जैसे इनमें क्रमांक में ये जो था इनमें जैसे ए था, ए इसमें था, फिर ये तो पहला था ना, इसमें था बी और इसमें था सी। तो देख इसमें तीसरा राइट है, तो ए में तीसरा, ये कहाँ पर है, ये आइसोटोनिक व्यायाम। जब खिलाड़ी के शक्ति विकास को सम्मिलित कीजिए। तो आइसोटोनिक व्यायाम में क्या होता है, तो इसमें दे रखा है तीसरा, ये लाइन है, जब उद्दीपित पेशी की लंबाई में उत्केंद्रण या अभिकेंद्रण होता है, इसको आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं। बिल्कुल राइट है। बी में देखिए, अब बी में कौन सा है, बी में दिया है आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसमें दूसरा है जब पेशी तनाव ऊपरी लंबाई को प्रभावित नहीं करता है। तो ये सी वाला, सी में कौन सा, सी में दिया है आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो इसमें दिया है पहला, जब मांसपेशी अस्थिर प्रतिरोध के खिलाफ गति से अधिकतम रूप से गति करती है। इस प्रकार से ये था। तो इसके बाद ही हो गया था ओके 69 बास्केटबॉल जेम्स नॉय स्मिथ द्वारा किस सन में प्रारंभ किया गया था। बास्केटबॉल जेम्स नॉय स्मिथ द्वारा किस सन में प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो पहला दिया इसमें 1851, दूसरा दिया है 1892,
तीसरा दिया है 1896 और चौथा दिया है 1897। तो कब किया गया था पता लगी क्या होगा आपको अगर अच्छी स्टडी तो इसका राइट है 1851। इसके बाद में 70 लास्ट क्वेश्चन 18 से 25 सितंबर 18 से 25 सितंबर 1960। इसका अलग पुराने क्वेश्चन भी आते हैं काफी। 1960 रोम स्पर्धा का क्या महत्व है? क्या महत्व है? सही बात है। अगर उस समय कुछ रहा होगा ना विशेष तभी जाके क्वेश्चन आया। तो इसमें दिया है मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। मैं इसको बोल देता हूँ बड़ा है तो मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। और उसके बाद दूसरा है 27वें ओलंपिक खेल खेले गए थे। और तीसरा है भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और चौथा है पहला पैरा ओलंपिक खेल खेले गए थे। एक बार फिर देखिए कौन सा राइट है। मिल्खा सिंह ने, भाई क्या महत्व इसका मतलब भारत के लिए। तो मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था इसलिए ये क्या 27वें ओलंपिक खेल खेले गए थे इसलिए फेमस है। क्या भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था इसलिए पहला पैरा ओलंपिक खेल खेले गए थे। तो किस लिए राइट था चारों में से? तो ये इसमें जो है ना चौथा राइट था। मैं छोटे से लेना देना अपने तो कौन सा है पहले पैरा ओलंपिक खेल खेले गए थे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। तो देखिए 5 क्वेश्चन मतलब सोल्व कराने में कम से मतलब कम 10-15 मिनट लग जाते हैं। इतना ही काफ़ी, बाकी कल स्टडी करेंगे।